Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel, The Biology Universe. My name is Laiba Tahir, your biology teacher. I am present here to teach you the complete biology. Complete biology means इसके अंदर हम 9th, 10th, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड देन ऑनवर्ड BS लेवल तक जितनी भी बायोलॉजी के टॉपिक्स, जितने भी बायोलॉजी की फील्ड्स को स्टडी करवाया जाता है, उसको हम कंप्लीट इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके. बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, इसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, देन मिलर एंड हार्ले की बुक्स हैं. ठीक है, तो इन सारी फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा मेन फोकस है, वो 9th क्लास की बायोलॉजी पर है. क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल करना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड्स में जाना चाहते हैं, जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहें, लेकिन उनके लिए 9th क्लास को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उनके माइंड की बेस है. अगर वो 9th क्लास को अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर लेंगे, अच्छे तरीके से उसकी जो बेस को पकड़ लेंगे, तो वो जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो हमारी जो सीरीज चलेगी उसके अंदर जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जितने भी लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होंगे, उसको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस चैनल पर क्यों रहना है या क्यों इसको जो है वो सब्सक्राइब करना है. ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी परेशान हैं या फिर तलाश कर रहे हैं कि इस तरह का चैनल जहां पर उन्हें कंप्लीट नॉलेज भी दिया जाए, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया जाए और उनके माइंड में एक स्टोरी की तरह जो है वो बायोलॉजी को लेकर जाया जाए. उसकी निस्बत वो स्टूडेंट्स जो बस बायोलॉजी को जो है वो एज अ रटलाइजेशन पढ़ते हैं. ठीक है, तो कंप्लीट और प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो का आगाज करते हैं. 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पता है कि 2025 में जो है वो बायोलॉजी की बुक को चेंज कर दिया गया है और न्यू बुक जो है वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से देखने में आई है. तो उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है कि उसके कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में टॉपिक्स क्या हैं. टॉपिक्स को डिटेल से तो हम अपनी फर्दर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ाई जो है कैसे स्टार्ट करनी है, किस तरीके से सोचना स्टार्ट करना है. ठीक है, ओके. टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर हम देखें तो बायोलॉजी की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है दी साइंस ऑफ बायोलॉजी. साइंस ऑफ बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी का, अगर मैं आपको वैसे मतलब बताऊं, बार बार बायोलॉजी बायोलॉजी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ लाइफ. मतलब आपको इस अर्थ पे जितनी भी लाइफ नजर आती है, उस लाइफ के अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं, उसमें ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, आपको प्लांट्स नजर आते हैं, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं. ये सारी की सारी क्या है, आपके पास लाइफ है. इन सब की लाइफ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी. तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी की फील्ड को चूज करता है तो वो इन डिफरेंट जो मैंने आपको डिफरेंट इंडिविजुअल्स के नेम बताए हैं, डिफरेंट स्पीशीज के नेम बताए हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो डिफरेंट फील्ड्स को भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, मेडिकल की फील्ड में भी जा सकते हैं, एनिमल्स की, वेटरनरी की भी फील्ड में जा सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट फील्ड्स को वो चूज कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट वन हमने जो है वो दी साइंस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करना है कि जो साइंस है, साइंस मीन्स कि किसी भी चीज को जो है वो हम लॉजिकली ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम जो है वो साइंस की फील्ड में हैं, हम किसी भी चीज को जो है वो साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं. तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम जो है वो दिस साइंस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो साइंस ऑफ बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमने बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस को देखना है कि अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टडी करना है तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंट और इजीनेस हमने उस बायोलॉजी को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि जो स्टूडेंट या जो पर्सन जिसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है वो वाली ब्रांच को इजिली चूज कर सकता है. ठीक है, देन हमने बायोलॉजी का रिलेशन देखना है दूसरी साइंसेस के साथ. दूसरी साइंसेस मीन्स आपको पता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी दूसरे पर्सन की जरूरत होती है. बिल्कुल इसी तरह जो बायोलॉजी है उसका भी लिंक जो है वो दूसरी साइंसेस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ जो है वो लिंक जरूर होता है, मैथ्स के साथ लिंक होता है, कंप्यूटर के साथ, स्टैट्स के साथ. तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन को जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन हम देखेंगे कि कोई स्टूडेंट
बायोलॉजी की फील्ड को अगर चूज करता है तो उसके लिए कौन कौन से कैरियर्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर में जाके, वो किस तरह अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर कर सकता है। देन कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कुरान जो है वो किस तरह से लाइफ की स्टडी करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को रिवील कर रहा है। फिर हमने साइंस को जो है वो एज अ कोलेबोरेटिव फील्ड के तौर पे स्टडी करना है, साइंटिफिक मेथड्स को देखना है, थेरी एंड लॉ के बारे में डिस्कस करना है कि थेरी क्या होती है, देन थेरी जो है वो लॉ में किस तरह से कन्वर्ट होती है, और फिर उसको जो है वो बायोलॉजिकल मेथड की एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो है वो मलेरिया के डिजीज को डिस्कस करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर को तो हमने डिटेल से देख लिया कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। बाकी भी हम जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके अलावा इन लेक्चर्स के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो आपको जल्द देखने को मिलेंगे। जितने कमेंट्स आप करेंगे, जितना आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, उतनी ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसके ऊपर जो है वो मजीद अच्छी वीडियोस, अच्छा नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स अगर आप किसी भी वर्ड को उसके मीनिंग के साथ जो है वो पढ़ते हैं तो आसानी हो जाती है आपको ये सोचने में कि अगर इस चैप्टर का नाम बायोडाइवर्सिटी है तो उसके अंदर फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कौन कौन सी चीजें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, और ये आपकी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो इन चीजों के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स एग्जाम, कि हम स्टडी करी जा रहे हैं कि हमने लाइफ की स्टडी करनी है, लाइफ की स्टडी करनी है, लेकिन लाइफ की डाइवर्सिटी, उसकी इकसाम इस अर्थ के ऊपर कितनी मौजूद है, तो उसको डिस्कस करने के लिए भी हमने जो है पूरा पूरा एक चैप्टर लिख दिया है। उसके ऊपर सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन फिर हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अपनी आसानी के लिए हमने जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी कर सकें। और अगर कोई और ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में इंटरेस्ट रखता है तो वो इजीली उस फील्ड को जो है वो चूज कर सके। देन बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें हम टेक्सोनोमिक रैंक्स को पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डोमेन्स को पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कितनी डोमेन्स हैं, यूकेरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, वायरस जो है वो हम किस डोमेन में उसको रखते हैं, क्या उसको कोई डोमेन है या नहीं है। देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताने लग जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको ये वीडियो दिखाने का मेन मकसद ये है कि आपको एक विजन मिल जाए कि इस चैनल के ऊपर आपको किस तरह की वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। तो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। हर चीज जो है वो सेल से मिलकर बनी है, तो फिर हमने सेल को जो है वो कंप्लीट डिस्कस करना है कि सेल होता क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, और प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनके एडवांटेजेस क्या हैं, और उनके अंदर मेन डिफरेंसेस, उनकी सिमिलरिटीज क्या हैं, सेल की स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन सा सेल किस फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है, और स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ठीक है। देन हम सेल के साइकिल को पढ़ेंगे कि अगर एक सेल जो है वो डिवाइड करता है तो वो डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉल से लार्ज किस तरह होता है और कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें सेल साइकिल है, माइटोसिस है, मायोसिस है। देन उनके दरमियान, मायोसिस और माइटोसिस के दरमियान हम जो है वो एनिमेशंस के साथ कंपैरिजन को देखेंगे कि इन स्टेजेस में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप जो है वो टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स को देखोगे। मतलब हमने स्टडी किया कि जो सेल है वो मेन यूनिट है। सेल तो प्रेजेंट होगा, फिर सेल के बाद जो ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन के बाद पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। उनकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होती है, तो उसको देखने के लिए हमें ये चैप्टर डिस्कस करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स को देखेंगे, प्लांट्स के अंदर भी, देन ह्यूमंस के अंदर भी, और फिर हम जो है वो होम्योस्टेसिस को देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी टर्म्स के बारे में आपने पजल नहीं होना, ये सिर्फ आपको बता रही हूँ अभी बाय नेम, लेकिन कंप्लीट नॉलेज जो है वो आने वाली वीडियोस में आप लोग इसके ऊपर देख लोगे। ठीक है। देन आता है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जहां पे बायो का वर्ड आ जाता है उसका मतलब ये है कि ये चीज जो है वो अब लाइफ से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक कर गई है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स का नाम तो आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे और हर जगह पढ़ते आ रहे हो कि ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स मीन्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, तो वो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एंड देन मेन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन है वो किस ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गन से या किस चीज से ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट, तो वो उसमें हम डीएनए एंड आरएनए को डिस्कस करेंगे। देन हम बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइम्स को पढ़ेंगे। एंजाइम्स मीन्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को खाता है, उसकी फूड जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है। तो उन सारी की सारी रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या चीज बॉडी के अंदर यूज करते हैं, बॉडी बल्कि हमारी बॉडी अपने अंदर क्या चीज यूज करती है, एंजाइम्स यूज करती है, जो बॉडी खुद ही बनाती है और खुद ही अपनी बॉडी की रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए या उसको स्पीड अप करने के लिए क्या यूज करती है, एंजाइम्स को यूज करती है। तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म मेन चीज क्या है, उसके अंदर एंजाइम्स क्या चीज है, एंजाइम किस तरीके से एक्ट करते हैं, देन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे, और देन हम किसी भी एंजाइम को जो किस तरह से इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंजाइम्स की इनहिबिशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन आता है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होती है, वो फूड तो खाता है, लेकिन उसके अंदर फर्दर प्रोसेसेस क्या है, किस तरीके से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर शामिल होते हैं, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हम बायो एनर्जेटिक्स के इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी है, और एटीपी क्या चीज है, वो कहाँ से बनती है, देन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, और जो सेल हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है ना, लेकिन सेल्स जो है वो इंडिविजुअली भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन हम प्लांट की फिजियोलॉजी को देखेंगे। प्लांट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम बायोलॉजी में सिर्फ ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, इसके अंदर कंप्लीट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सारे आएंगे। तो प्लांट्स की फिजियोलॉजी को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, देन वाटर एंड साल्ट्स प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड की ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगी, देन जो प्लांट्स हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करेंगे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक ह्यूमन बॉडी को देखकर तो आपको पता चल जाता है कि ये जी एक्सक्रीट जो है वो कैसे कर रहा है, ये सांस कैसे ले रहा है मुंह से, लेकिन प्लांट को देखकर आपको ये अंदाजा नहीं होता क्या ये सांस लेते हैं, क्या ये एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, एक्सक्रीशंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। देन प्लांट्स के अंदर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है, जो वाटर एंड साल्ट का बैलेंस है वो किस तरीके से मेंटेन रहता है, वो भी हम देखेंगे। देन प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है। आपको पता है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी नस्ल को बढ़ाना। ठीक है, तो प्लांट्स भी जो है वो एक से दो, दो से तीन अपनी नस्ल को जो है वो आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस्म की रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को देखेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को देखेंगे। देन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, उसको भी हम देखेंगे, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल प्लांट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। देन लास्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैट से रिलेटेड है, बायो स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो बायो में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है, देन मीन, मीडियन एंड मोड किन टर्म्स को कहते हैं, देन बार चार्ट को हम जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में बहुत क्विक और शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको इसलिए करवाया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने किसी भी बुक को जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का तरीका क्या है, आपने उसको सोचना कैसे है। ठीक है, रट्टा लगाना जो है वो महारत का काम नहीं है, हर चीज को पहले समझा जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको जो है वो मेमोराइज करने के लिए रट्टा लगाया जाता है। ठीक है, तो जब तक आपको समझ नहीं आएगी आपको आगे मूव करने का कोई फायदा नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुने, लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे मजीद वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करने की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके।